हाय स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स की नई क्लास में स्वागत है। आप पढ़ेंगे आज इस वीडियो में संधारित्र की ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की ऊर्जा तथा ऊर्जा घनत्व। बेटा पहले वीडियो में पढ़ा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ में संधारित्र की ऊर्जा। अब बेटा संधारित्र की ऊर्जा, अब ऐसे ऊर्जा का मतलब क्या होता है? कार्य को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम ऊर्जा कहते हैं, या कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही तो कहते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, कार्य करने की क्षमता। वैसे विद्युत यहाँ पे कार्य करने की क्षमता से मतलब होता है ऊर्जा से, वो भी स्थितिज ऊर्जा से मतलब होता है। अब स्थितिज ऊर्जा हम दोनों ही शब्द लिखे हैं मैंने, ऊर्जा तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, दोनों शब्दों का स्थितिज ऊर्जा ऐसे करके। अब बेटा इसमें आप देखो, जो स्थितिज ऊर्जा है इसमें अब कार्य कहाँ हो रहा है? किसी संधारित्र की प्लेटों को क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। हम आवेशित एक को करते हैं कि दोनों को करते हैं? एक को करते हैं। वैसे पहली प्लेट को आवेश देते हैं, दूसरी प्लेट पर अंदर की ओर ऋणावेश और बाहर की ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बताओ, लेकिन आवेश तो दोनों पे ही आया है ना। संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में किसने कार्य किया होगा? अभी मतलब उसमें आपने देखा होगा नीचे डायग्राम में एक बैटरी या सेल लगाया था, तो वो बैटरी या सेल विद्युत स्रोत होता है। क्या होता है? विद्युत स्रोत। तो उस विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहरी स्रोत, आउटर एनर्जी सोर्स, आउटर एनर्जी सोर्स कहते हैं। बेटा इसमें आप कैसे बताएंगे? किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार फिर बेटा देखो, किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में बाहरी विद्युत क्षेत्र द्वारा, बाहरी विद्युत स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बेटा इसके कई मेथड हैं, इसके भी 2-3 मेथड हैं। मैं आपको इंटीग्रेशन मेथड बता रहा हूँ। इसके मैकेनिकल मेथड भी हैं। अब क्योंकि इतना आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, फिर भी मैं आपको रफली उसको बता दूंगा। अभी फ़िलहाल में आप देखिएगा कि इसको कैसे करते हैं। किसी संधारित्र की प्लेट को पहले हम आवेश देते हैं। आवेश देंगे, कुल आवेश देने में W कार्य करना पड़ता है। कुल आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ता है? W। लेकिन पहले निरावेशित प्लेट है। पहले कैसी प्लेट है? निरावेशित प्लेट है। अब उसे हम Q डैश आवेश दे रहे हैं। कितना आवेश दे रहे हैं? Q डैश आवेश दे रहे हैं, या Q आवेश, स्मॉल Q आवेश दे रहे हैं। तब विभवांतर B होगा। उसकी प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना उत्पन्न हो जाएगा? B। तो विभवांतर B स्थापित करने में, Q आवेश देने में किया गया अल्प कार्य dq आवेश देने, पहले मान लो शुरुआत में आप ऐसा कर लो, Q आवेश है और फिर dq आवेश एक्स्ट्रा दे रहे हो। उस समय जब Q आवेश है तो विभवांतर कितना? B है। और फिर आप कितना आवेश दे रहे हो? बताओ। dq आवेश दे रहे हो। dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य। देखो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे माना कि B विभवांतर है। इस स्थिति में Q बराबर कितना होता है? Q बराबर C, या B बराबर Q अपॉन C। B बराबर Q अपॉन C। अब देखो, अब आपको dq आवेश देने में संधारित्र को अल्प कार्य, बेटा क्या है? संधारित्र को dq अल्प आवेश देने में अल्प कार्य, कितना कार्य? अल्प कार्य। अब देखो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप इसको कर सकें।
आपके पास देखो ऐसा अल्प कार्य निकालना है तो डी डब्ल्यू बराबर होता है ये किससे, V बराबर, आपने विभव की परिभाषा पढ़ी थी, V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू से। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू, यहाँ पे आपका आ गया V बराबर डी डब्ल्यू बटे डी क्यू। इस वाले फॉर्मूले से हम इसे बना रहे हैं, इस वाले फॉर्मूले से इसको बना रहे हैं। बताओ बेटा अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना लिख सकते हो आप, डी डब्ल्यू बराबर, परंतु V बराबर कितना होता है, परंतु V बराबर Q अपॉन C। तब डी डब्ल्यू बराबर Q बटे C और डी क्यू। अब बेटा इसमें आप कितने से कितना आवेश देने में, 0 से Q आवेश देने में, मतलब पहले आवेश कितना था 0, मतलब पहले निरावेशित था, निरावेशित से आवेशित करने में, निरावेशित से आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। तो देखो 0 आवेश से, तो देखो कितना हो गया कुल कार्य डी डब्ल्यू। अब देखो कुल कार्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रल डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल 0 से कितना Q आवेश और Q अपॉन, बेटा ऐसे तो W लिख सकते हो आप, और इसे 1 अपॉन C को अलग कर लो। इंटीग्रल 0 से कितना Q और DQ, W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, और ये आवेश कितना देखना, इसका कितना हो गया, आप जानते होंगे इंटीग्रल x dx इज इक्वल टू होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला होता है। बताओ बेटा इसका कितना हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q। बेटा अब आपको लिमिट लगानी होती है, पहले कौन सी लिमिट लगाते हो आप, ऊपर वाली, फिर माइनस चिन्ह, फिर नीचे वाली। तो देखो कैसे, W बराबर या 1/2 को भी अलग कर लो, और पहले कौन सी लिमिट, ऊपर वाली लिमिट -0 का, W बराबर ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। परिभाषा से देखो, परिभाषा से क्या हो जाएगा, परिभाषा क्या है, W बराबर कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, कार्य प्लेटों के बीच ऊर्जा के रूप में संचित होता है, और वो ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये U हो गया, तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बताओ बेटा समझ में आया। देखो एक बार फिर, सबसे पहले आपको एक परिभाषा देनी है। कैसे परिभाषा दोगे, किसी संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने के लिए बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बताओ बेटा समझ में आया। देखो फिर आगे, फिर इसके बाद आपको बताना है, माना कि एक संधारित्र जिसकी प्लेटों पर Q आवेश है, शुरुआत में मान लो एक स्थिति ऐसी है, उसकी प्लेटों के बीच में Q आवेश है, शुरुआत नहीं, एक स्थिति है कोई सी जिसमें Q आवेश है, तब विभवांतर कितना होगा, B होगा। तब उस संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होगा, Q/B होगा। बेटा किसी स्थिति में संधारित्र की प्लेटों पर कितना आवेश है, Q आवेश है, उस स्थिति में विभवांतर कितना, V है। तब उस स्थिति में प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर V बराबर Q/C, ये हो गया। अब संधारित्र को कितना आवेश दे रहे हैं बताओ, dq आवेश दे रहे हैं। dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य, dq आवेश देने में किया गया अल्प कार्य, dw बराबर vdq, परंतु b बराबर कितना होता है, Q/C होता है। बेटा इस मान को आप लगा देंगे,
यहाँ पे आपने उस मान को लगा दिया। अब 0 आवेश से Q आवेश देने में कुल कार्य जो हो जाएगा इंटीग्रल dw बराबर 0 से Q अपॉन C, इस तरह से लिख दिया बेटा। अब 0 से, क्योंकि आवेश हम तो पहले शुरुआत में 0 आवेश था और फिर Q, जो तुम एक कोई मिड की तुम कह रहे होंगे यहाँ तो Q आवेश था, अरे ये नहीं, ये तो कोई स्थिति ऐसी थी जिस समय आवेश Q है तब विभवांतर कितना B है। लेकिन एक स्थिति हम तो जी कह रहे हैं शुरुआत से चार्ज कर रहे हैं ना उसको, कितने आवेश से, 0 आवेश से, और कितने आवेश तक अधिकतम कितना है, Q आवेश है, कैपिटल Q। इस तरह से उसको आवेशित किया गया। तब बताओ बेटा कितना हो गया, U बराबर ऐसे आ जाएगा बेटा, कितना आया आपका सूत्र आया U बराबर 1/2 Q² अपॉन C। ये एक फॉर्मूला आ गया, इसे जूल लिख सकते हैं, जूल। बेटा इसके बाद है ना, इसमें इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, बट Q इज इक्वल टू CV होता है बेटा, CV। इस मान को यहां पे लगाना, U बराबर 1/2 C² B² अपॉन C। इससे ये कट जाएगा, U बराबर 1/2 CV²। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला था, जूल। फिर इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला भी आ सकता है, इसमें आप B का मान लगा दो। किसका मान लगा दें, B का। लेकिन हम जानते हैं B बराबर कितना होता है, इसमें C को हटा दो। C को हटाओ, कैसे हटाओगे, C बराबर Q/, कितना होता है, Q/B, Q/B। तब मान लगाना। इस तरह से बेटा कितने फॉर्मूले बने, इसके 3 फॉर्मूले बने, कुछ नहीं। एक मुख्य फॉर्मूला कौन सा जीता। अब आप ऐसा करो, शुरुआत में आप एक बार तो Q को हटा दो इसमें से, एक बार C को हटा दो। एक बार किसको हटा दो, Q को हटाओ। Q को हटाया तो Q बराबर कितना लिखा है आपने, CV। और एक बार किसको हटा दो, C को हटा दो। C को चाहे तो आप किसी में भी रख के एक बार Q को हटाना है और एक बार C को हटाना है। इस प्रकार अलग अलग फॉर्मूले 3 बन जाएंगे। कितने फॉर्मूले बन जाएंगे, 3 फॉर्मूले। बेटा ये तो ऊर्जा का था, इसमें ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तमाम न्यूमेरिकलों में और कुछ अलग अलग कंडीशनों में इसका उपयोग किया जाता है, इस वाले का 1/2 CV²। अब देखते हैं बेटा, अभी तक तो आपका मैंने ऊर्जा के रूप में बताया, लेकिन हेडिंग में अभी एक और है ना, ऊर्जा घनत्व। आपको ऊर्जा घनत्व बताना है, तो ऊर्जा घनत्व कैसे बताएंगे, देखिएगा बेटा। घनत्व की परिभाषा क्या है, वैसे आप जानते होंगे, यानी एकांक द्रव्यमान, ऐसे कहते हैं एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन, देखो घनत्व रो बराबर कितना होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो एकांक आयतन के द्रव्यमान को पता कितना होता है, देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, रो इज इक्वल टू m/v। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसके, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, किसी संधारित्र की प्लेटों के एकांक आयतन की, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कैसे बताओ बेटा, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को, एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कैसे परिभाषा एक बार रिपीट कर रहे हैं हम बेटा, किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। जब भी घनत्व शब्द कहीं पर भी उपयोग हो तो तुम एकांक आयतन जरूर कहना, और फिर आपको परिभाषा देनी है, एकांक आयतन को मिलाकर परिभाषा देनी है। एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बेटा इसमें क्या है, देख लो, बिल्कुल सरल सा है, और आप केयरफुली अपने दिमाग पर बिना जोर डाले पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा सा पानी पी के बैठे होंगे। मेरे हिसाब से आप जब अच्छी तरह से बैठें, बिना सोचे समझे कि यानी इधर उधर की बातों को नहीं सोच रहे होंगे, तब आपकी समझ में जरूर आएगा। आप बिल्कुल निडर पानी पीकर, जोर जोर से सांस लेकर
आप बैठते हैं तो आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा रहेगी और आपको सुस्ती नहीं आएगी और बात अच्छी समझ में आएगी। तो आप देखिएगा फिर बेटा, इसमें आपको सिंपल सी परिभाषा देनी है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बेटा, इसका एकांक आयतन की ऊर्जा, इसका ऊर्जा घनत्व को स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। एकांक आयतन कह रहे हैं हम, एकांक आयतन हो गया, कि ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। देखो, उसी से परिभाषा से तो बनाया ये। क्या बताओ? किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बेटा देखना, अब ये आ गया, इसके बाद आपको देखना है। लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 CV²। बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये आयतन है, आयतन, और ये वोल्टता है, आप विभवांतर है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा की धारिता C बराबर ε0 A/d होता है। बेटा पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? ε0 A/d। बेटा, इस मान को C बराबर के मान को यहां पे लगा दो। देखो, ये हो जाएगा U बराबर 1/2 ε0 A/d और ये V²। परंतु विभवांतर V बराबर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परंतु प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के मध्य, ऐसा करें, इसको थोड़ा सा अभी और लेट कर लेंगे, क्योंकि इससे करने पर आप इसमें फिर बहुत ज़्यादा है ना बड़ा चला जाएगा। हम इसे शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये फिर यहाँ पे याद रखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। देखो, U बराबर ये से लिख दें 1/2 ε0 A में D का ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूं। मैंने D का ऊपर नीचे क्या कर दिया बेटा? गुणा कर दिया। और ये V² अभी है ही। U बराबर 1/2 ε0, बताओ ये क्या होता है? आयतन। क्या होता है? आयतन। क्षेत्रफल गुणा दूरी, क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होता है? ये आयतन, आयतन अपॉन D²। U बराबर 1/2 बेटा ε0 अपॉन ε0, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आयतन। इसे मैं एक ही जगह पे कर लूँ B/d। जो मैं फॉर्मूला अभी काटने, ये मैंने हटा दिया था, उस समय लिखने वाला था, वो ये फॉर्मूला था, वो E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के मध्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा एक सूत्र होता है E बराबर कितना होता है? B/d। B/d। इस मान को हम वहां पे लगा देते हैं, B/d का मान। U बराबर 1/2 V आयतन और E²। एप्सिलॉन रह गया ना? एप्सिलॉन U बराबर, स्मॉल u बराबर U/V। U का मान कितना है? 1/2 ε0 V आयतन E² अपॉन V। आयतन ही तो बताया था, एकांक आयतन। जहां से ये कट गया, क्या रह गया? U बराबर 1/2 ε0 E²। बताओ बेटा, ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या है? U/V, जूल बटे आयतन, यानी ऊर्जा बटे आयतन, जूल प्रति मीटर क्यूब। ये एक बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ऊर्जा घनत्व का मात्रक तो आपको जूल प्रति मीटर क्यूब लिखना होता है। इस तरह से ये आपका फॉर्मूला है। एक बार बेटा फिर देख लो इसको कैसे करेंगे। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है?
संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन की ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। फिर आपको लिखना है बट वी हैव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U बराबर 1/2 CV², U बराबर 1/2 CV²। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0 A/d होती है। इस मान को यहाँ पे लगा दो, इस C के जगह पे लगाना है, आपने C की जगह पे लगा दिया। बेटा फिर क्या करा आपने, इस D का ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। तो आपने ऊपर नीचे इसका गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद ये बन गया। ऊपर क्षेत्रफल गुणा दूरी क्या होता है, आयतन होता है। क्षेत्रफल गुणा दूरी बराबर आयतन, तो तुमने भी आयतन लिख दिया। जो विभवांतर है, जो आयतन है। अब देखो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, इस D को इसके नीचे दोनों को ले लिया, क्योंकि मुझे पता है कि E बराबर B/d होता है। इस मान को हमने यहाँ पे रख दिया, और रखने के बाद ये टॉपिक आपका यहाँ पे E बराबर B/d लगा दिया, और B/d यानी इस E के मान, यानी इस जगह पे E का मान लगा दो। E का मान लगा दिया, तब ऊर्जा घनत्व बराबर कितना होता है, U/v होता है। U का मान लगा दिया, इससे ये कट गया, आपका आंसर ये आ गया। इस तरह से ये एक आपका अच्छा सा टॉपिक था, वो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। एक इसमें ये पूछता है, जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब उसकी ऊर्जा कितनी होगी। जब संधारित्र श्रेणी क्रम में, मैं लिख रहा हूं इस हेडिंग को, और जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब उनकी ऊर्जा का सूत्र बेटा संधारित्र, देखो आपका हेडिंग है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये आपका टॉपिक है, और इस टॉपिक बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, आप ध्यान से देखना। बेटा ये बताओ, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब तुल्य धारिता, संधारित्र जुड़े हों तो तुल्य धारिता C बराबर कितना होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये श्रेणी क्रम के लिए, या इसको ऐसे लिख सकते हो, श्रेणी की अंग्रेजी क्या होती है, श्रेणी की सीरीज होती है, इसलिए आप C लिख सकते हैं। इस जगह पे C की जगह C सफिक्स S लिख सकते हो। श्रेणी की मतलब S होती है, S से शुरू होती है, SERIES, सीरीज। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से श्रेणी क्रम का ये सूत्र था, आप जानते हैं इसको। फिर बताओ बेटा, ये बताना धारिता कैसे, नीचे ही तो आ रही है ना, तो ऊर्जा का सूत्र नीचे वाला लगाना, धारिता वाला। देखो कौन सा है, मैं बताता हूं आपको। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर 1/2 Q²/C। Q²/C। अब यहां पे S लिख देना, तो यहां पे भी आप S लिख देना। S मतलब सीरीज, S मतलब सीरीज, इसलिए S लिखा है आपने। बताओ बेटा, इसे ऐसे लिख सकते हो ना, S बराबर 1/2 Q²/CS। बताओ बेटा 1/CS का मान कितना है, यह है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आपको पता था कि ऊर्जा में 1/C आता है, इसमें आपने उसी के हिसाब से यहाँ पे भी 1/, वाला सूत्र था, तो 1/C वाला ही सूत्र लिखना है। कितने सूत्र थे इसके, 3। 1/2 Q²/C, 1/2 CV², 1/2 QB। 3 फॉर्मूले थे, कौन सा, 1/2 Q²/C। दूसरा वाला सूत्र था 1/2 CV²। एक तीसरा वाला था 1/2 CV, 1/2 QB। इसमें तो आता ही नहीं है C, इसलिए ये तो लगना ही नहीं है। कौन सा वाला, 1/2 QB वाला, लगना ही नहीं है। तो देखो क्योंकि C नहीं है इसमें, इस वजह से नहीं लगना। US बराबर 1/2 Q², 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 प्लस 1/2 C3।
आपको बेटा इसके लिए क्या लग रहा है, इनकी अलग अलग धारिताएं देखो, अलग धारिता, अलग ऊर्जा, ये भी अलग ऊर्जा है, ये अलग ऊर्जा है बेटा, ये अलग ऊर्जा है, ये अलग ऊर्जा। तो US बराबर कितना हो गया, U1 प्लस U2 प्लस U3, अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर। किसी संधारित्र की श्रेणी क्रम में ऊर्जा अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। इस तरह से अलग अलग ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। यही आपका क्वेश्चन था। बताओ बेटा क्या है, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो आप श्रेणी क्रम संयोजन का आप फॉर्मूला लिख लो पहले तो, 1/2 C1 प्लस 1/2 C2 प्लस 1/2 C3। अब इसको एस सीरीज है, सीरीज का मतलब एस से शुरू है तो 1/CS लिख दिया। संधारित्र की ऊर्जा US बराबर 1/2, भाई पहला वाला फॉर्मूला था, ये लिख दिया। अब 1/CS को अलग कर लो और इसका मान लगा दो। अब आप देख पा रहे हैं कि ये अलग अलग ऊर्जाएं हैं। इसी प्रकार श्रेणी क्रम का है ये, समांतर क्रम का कौन सा है देख। हाँ बेटा देखो, अब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विद्युत स्थिति ऊर्जा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विद्युत स्थिति ऊर्जा आप देखेंगे कैसे होता है ये विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसमें देखिएगा यहां पे अब आपको समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगेगा। जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों, जब संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हों तो संधारित्र की ऊर्जा, तो ऐसे तुल्य धारिता लिख लो पहले, तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, या इसको कैसे लिख सकते हो CP, P से मतलब पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस C3, CP मतलब पैरेलल। अब बेटा अब ये ध्यान रखो जी बटे में कि बराबर पे, इसलिए बराबर ऊर्जा का वो वाला फॉर्मूला लगाना है जो बराबर पे हो। देखो संधारित्र की ऊर्जा U बराबर क्या है, 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ पे S P लिखना है, S नहीं P और P। P का मान कितना है, CP का मान C1 प्लस C2 प्लस C3 और V स्क्वायर। UP बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर। बेटा इसके बाद देखना UP बराबर, इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हो, U1 प्लस U2, इसकी जगह पे U2 प्लस इसकी जगह पे U3। इस तरह से ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा है। पहले संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में ऊर्जा थी, अब संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा है। अब इस वीडियो में इतना ही है। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।